अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू स्मार्ट स्कोप। सबसे पहले उन तमाम दोस्तों का दिल से शुक्रिया जो हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स महाना चैलेंज में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब। अच्छा, तो आज का मौजू बहुत खास है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि घंटों किताब लेकर बैठें, सब कुछ पढ़ा, लेकिन अगले दिन इम्तिहान में बैठे तो दिमाग बिल्कुल खाली? ये तो तकरीबन हर तालिब इल्म का मसला है। जी बिल्कुल। और अक्सर लोग इसे दिमाग की कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन असल में ये पढ़ाई के गलत तरीके की निशानी है। आज हम एक ऐसे ही ताकतवर तरीके पर बात करेंगे जिसे SQ3R कहते हैं। ये वो जादुई फॉर्मूला है जो टॉपर्स इस्तेमाल करते हैं। SQ3R? जी, इसका पूरा नाम है सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट और रिव्यू। कामयाबी की 5 सीढ़ियां, है ना? बिल्कुल कह सकती हैं। देखिए, ये तरीका कोई आज की इजाद नहीं है। इसे 1946 में एक माहिर नफ्सियात फ्रांसिस पी रॉबिन्सन ने बनाया था और इसका बुनियादी फ़लसफ़ा बहुत सादा है। पढ़ने के अमल को गैर फ़ाल यानी पैसिव से फ़ाल यानी एक्टिव बनाना। मतलब नॉवेल की तरह पढ़ने के बजाय इसमें पूरी तरह शामिल होना? बिल्कुल, किताब से एक तरह की गुफ्तगू करना। ये तो बहुत दिलचस्प लग रहा है। तो आइए इसकी पहली सीढ़ी पर कदम रखते हैं, S यानी सर्वे, जायजा लेना। मुझे ये बताएंगे, किताब खोलते ही पढ़ना शुरू क्यों नहीं करना चाहिए? ये तो वक्त का ज़ाया लगता है। बज़ाहिर ऐसा ही लगता है, लेकिन ये वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल है। सर्वे का मतलब है कि पढ़ना शुरू करने से पहले सिर्फ 2 मिनट लगाएं, बाब का उन्वान देखें, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स पर नजर डालें। अच्छा, जो तस्वीरें हैं चार्ट से उनको देखें और अगर बाब के शुरू में कोई तारुफ या आखिर में कोई खुलासा है तो उसे पढ़ लें। तो ये एक किस्म का ज़हनी नक्शा बनाना हुआ। बिल्कुल, ये दिमाग के लिए एक वार्म अप है। जब दिमाग को पहले से अंदाजा हो जाता है कि वो क्या मालूमात हासिल करने वाला है तो उससे समझना और याद रखना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो वार्म अप हो गया। अब अगला कदम Q यानी क्वेश्चन, सवाल करना। जी, अब आपने जो हेडिंग्स पढ़ी थी उन्हें सवालों में तब्दील करना है। मिसाल के तौर पर, फर्ज करें हेडिंग है पाकिस्तान बनने के असबाब, तो आपका सवाल होगा पाकिस्तान बनने के क्या असबाब थे? अच्छा, और इन सवालों को लिख लेना चाहिए? जी, लिखना बेहतर है। इससे एक बहुत अहम नफ्सियाती तब्दीली आती है। वो क्या? अब आपका मकसद सिर्फ पढ़ना नहीं रहा, अब आपका मकसद जवाब ढूंढना बन गया है। वाह, ये तो पढ़ाई को एक मिशन जैसा बना देता है। बिल्कुल, तजस्सुस पैदा होता है और जब तजस्सुस होता है तो तवज्जो खुद ब खुद मरकूज हो जाती है, दिमाग इधर उधर नहीं भटकता। सही, यानी दिमाग अब मालूमात का इंतजार नहीं कर रहा बल्कि उसका शिकार कर रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा। तो सर्वे और सवाल, ये 2 मराहिल पढ़ाई से पहले की तैयारी हैं। जी, और ये सबसे अहम तैयारी है। इसके बगैर अगले मराहिल का असर आधा रह जाता है। ठीक है, तो अब हम असल अमल पर आते हैं। पहला R यानी रीड, पढ़ना। जी, अब आपने पढ़ना शुरू करना है, लेकिन एक शर्त के साथ। और वो क्या है? पूरा बाब एक साथ नहीं पढ़ना। एक वक्त में सिर्फ एक हिस्से को पढ़ें और सिर्फ उस एक सवाल का जवाब तलाश करें जो आपने उस हिस्से के लिए बनाया था। अच्छा, तो छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके पढ़ना है। जी, इससे दिमाग पर मालूमात का बोझ नहीं पड़ता। जब आप सिर्फ एक मखसूस जवाब ढूंढ रहे होते हैं तो जहन गैर जरूरी तफसीलात में नहीं उलझता और सीखने का अमल बहुत मुअस्सर हो जाता है। ये बात तो बहुत मंतिकी है। अच्छा, तो जवाब मिल गया, अब आता है अगला कदम, और मुझे लगता है ये सबसे अहम है। दूसरा R यानी रिसाइट, दोहराना। ये सिर्फ अहम नहीं, ये याददाश्त का लॉक है। याददाश्त का लॉक? इसकी वजाहत करें। इसका तरीका ये है कि एक हिस्सा पढ़ने के बाद किताब से नजर हटा लें। ठीक है। और जो कुछ आपने पढ़ा है उसे अपने अल्फाज में ऊंची आवाज में बयान करें। ऊंची आवाज में? जी, ऊंची आवाज में। यहाँ एक उसूल याद रखें, अगर आप किताब बंद करके इसे दोहरा नहीं सकते तो आपने कुछ नहीं सीखा। तो फिर क्या करें? इसे दोबारा पढ़ें जब तक आप उसे अपने अल्फाज में बयान न कर सकें। इसके पीछे क्या साइंस है? ये इतना मुअस्सिर क्यों है? इस अमल को एक्टिव रिकॉल कहते हैं। जब हम मालूमात को अपनी याददाश्त से खींच कर निकालते हैं तो हमारे दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स के दरमियान ताल्लुक मजबूत होता है। यही वो अमल है जो मालूमात को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में मुंतकिल करता है। यानी रट्टा लगाने से बिल्कुल मुख्तलिफ? जमीन आसमान का फर्क है।
रट्टा लगाना तो सिर्फ तोते की तरह दोहराना है। एक्टिव रिकॉल का मतलब है कि आपने उस तसव्वुर को समझ लिया है और अब उसे अपनी जबान में बयान कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक एक करके पूरा बाब इसी तरह मुकम्मल कर लिया। अब क्या? अब आता है आखिरी कदम, तीसरा आर, यानी रिव्यू, नजरसानी। जी, और यही वो राज है जो आपको चीजें कभी भूलने नहीं देगा। ये तो सभी करते हैं, इम्तिहान से एक रात पहले। नहीं, ये वो वाला रिव्यू नहीं है। SQ3R में रिव्यू का तरीका मुख्तलिफ है। जब पूरा बाब खत्म हो जाए तो आपने जो सवालात शुरू में लिखे थे उनको दोबारा देखें और किताब खोले बगैर उनके जवाबात देने की कोशिश करें। बिल्कुल, ये पूरे बाब का एक तेज रफ्तार एक्टिव रिकॉल सेशन है। और ये कब करना चाहिए? पहला रिव्यू पढ़ाई खत्म करने के फौरन बाद और दूसरा अगले दिन, यानी 24 घंटे के अंदर। इस वक्फे की कोई खास वजह? जी, उसे स्पेस्ड रिपीटिशन कहते हैं। हमारी तहकीक बताती है कि हम नई सीखी हुई मालूमात का बड़ा हिस्सा पहले 24 घंटों में ही भूल जाते हैं, लेकिन अगर हम इस दौरान एक बार उसे रिव्यू कर लें तो वो मालूमात जहन में पक्की हो जाती है। वाह, ये तो मालूमात को जहन में सीमेंट करने जैसा है। बिल्कुल, हर रिव्यू के साथ वो याददाश्त और मजबूत होती जाती है। तो इस सब का खुलासा क्या है? ये तरीका शुरू में थोड़ा ज्यादा वक्त लेता हुआ महसूस होता है। जी, शुरू में हो सकता है आपको लगे कि इसमें ज्यादा वक्त लग रहा है, लेकिन हकीकत में ये आपका बहुत सारा वक्त बचाता है। वो कैसे? क्योंकि इस तरीके से पढ़ने के बाद आपको बार बार रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मेहनत से नहीं बल्कि जहानत से पढ़ने का तरीका है। और ये सिर्फ इम्तिहान पास करने का टोटका तो नहीं लगता? बिल्कुल नहीं, ये दरअसल किसी भी किस्म के मवाद को गहराई से समझने और उसका तज्जिया करने की एक महारत है। ये तनकीदी सोच को फरोग देता है, ये आपको एक बेहतर सीखने वाला बनाता है। ये तो एक लाइफ स्किल है। जी, ये एक ऐसी महारत है जो क्लासरूम से लेकर बोर्डरूम तक हर जगह काम आती है। सही। यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है। जी, हमने ये तो देख लिया कि SQ3R तरीका किताब से मालूमात हासिल करने के लिए बेहतरीन है, लेकिन क्या इन्हीं उसूलों को यानी जायजा, सवाल, पढ़ना, दोहराना और नजरसानी किसी अमली महारत को सीखने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है? मतलब जैसे कोडिंग या कोई म्यूजिक का आला सीखना। जी बिल्कुल, ये एक सोचने वाली बात है कि इन उसूलों को वहाँ कैसे ढाला जा सकता है। ये वाकई एक बहुत दिलचस्प सवाल है। तो आज की इस गुफ्तगू से ये बात तो वाज़ेह है कि रट्टा लगाने का ज़माना अब गया, अब वक्त है स्मार्ट स्टडी का। मैं अपने तमाम देखने वालों को चैलेंज करती हूँ कि आज ही अपने सबसे मुश्किल मजमून पर ये SQ3R तरीका आजमाएं और फिर नतीजा खुद देखें। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो कमेंट्स में स्टडी स्मार्ट ज़रूर लिखिएगा। और जाने से पहले एक बार फिर याद दिला दूं कि स्मार्ट स्कोप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए दिलचस्प मौजू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।